नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द्रोणाचार्यटाइम्स.com का डीटी न्यूज। मैं हूं राम गोपाल। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर साहित्य अकादमी ने पुस्तकायन 2022 के नाम से 11 नवंबर से 18 नवंबर तक चलने वाले पुस्तक मेले का आयोजन रविंद्र भवन परिसर 35 फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया। इसी कड़ी में 14 नवंबर सायं 5 बजे कल्चर कोर्ट त्रिवेणी कला संगम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली में बाल साहित्य अर्पण पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रख्यात हिंदी लेखक और साहित्यकार प्रकाश मनु जी थे। स्वागत वक्तव्य साहित्य अकादमी के सचिव श्री के निवास राव ने दिया। अध्यक्षीय वक्तव्य चंद्रशेखर कंबार, अध्यक्ष साहित्य अकादमी, ने दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माधव कौशिक, उपाध्यक्ष साहित्य अकादमी, ने की। इस समारोह में देश के विभिन्न भागों से आए 23 भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और लेखकों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। आगे देखिए हरिकृष्ण यादव की रिपोर्ट। Diganta Oja is an eminent Assamese writer and journalist. He was born on 1st March 1972 in Biswanath, Chariali, Assam. He is a graduate. Besides Assamese, he knows Hindi and English. He has several publications to his credit, notable among which are Sandhikyanath Manu, Pratham Mahasamad, Jeevanar Gadya. He has been honored with 2 prestigious awards, Munin Barkataki Award. Award in English goes to Arsha Sattar, but she couldn't make it. Award in Gujarati goes to Kirit Goswami. Kirit Goswami is a noted Gujarati writer and poet. He was born on 4th August 1975 in Jamnagar, Gujarat. He holds a master's degree in Gujarati literature. He knows Hindi besides Gujarati and has more than 20 publications to his credit, which include, for his collection of poems, Kis Koli Ne Computer Che Devo. थैंक यू। हिंदी में पुरस्कृत क्षमा शर्मा। क्षमा शर्मा हिंदी की प्रख्यात लेखिका और पत्रकार है। आपका जन्म 5 जनवरी 1956 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपको हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान है। आपने पत्रकारिता और साहित्य में पीएचडी, हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधियां तथा पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। आपकी लगभग 50 कृतियां प्रकाशित है, जिनमें उल्लेखनीय है काला कानून, कस्बे की लड़की, शिब्बू पहलवान तथा मिट्टू का घर। आपको बाल कल्याण संस्थान बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न हरिश्चंद्र सम्मान आदि प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। क्षमा शर्मा की चुनिंदी बाल कहानियाँ कहानी संग्रह है। कहानियाँ सरल भाषा में लिखी गई है, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो। आपने बच्चों से उस परिस्थिति की तंत्र की रक्षा करने का आग्रह किया है जो उन्हें बचाए रखता है। कहानियों का
और प्रमुख प्रयोजन बच्चों का यह बताना है कि उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन की कठिनाई का सामना करना भी सीखना चाहिए। क्षमा शर्मा की चुनिंदी बाल कहानियाँ के लिए क्षमा शर्मा को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान करते हुए साहित्य अकादमी प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। अकादमी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर कंबार जी, श्री माधव कौशिक जी, श्री निवास राव जी और पुरस्कृत हो रहे विभिन्न भाषाओं के बाल साहित्यकारों, उपस्थित सज्जनों, मित्रों, आज इस आनंद और गौरव के पर्व पर मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया गया। इसके लिए अकादमी का बहुत बहुत आभार। बाल साहित्य पर कोई बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कहने जा रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी मन की बातें कहूँ, यही सोचा रहा हूँ। पर इधर बोलने का अभ्यास तो छूट सा गया, तो थोड़े से शब्द मैं लिख कर लाया हूँ। शायद इस तरह मैं अपनी बात कुछ अच्छे ढंग से कह पाऊँ। इधर बाल साहित्य की संगोष्ठियों और समारोहों में ज्यादा नहीं जा पाता, पर जिन दिनों जाता था और बच्चों के बीच कहानी कविताएं सुनाने और उनसे बतियाने का अवसर मिलता था, तब के कुछ अनुभव हैं जिन्हें मैं भूल नहीं पाया। ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग है। मैंने बच्चों को अपनी पसंद की कुछ कहानियां सुनाई थी और बच्चों ने उनका खूब आनंद लिया था। बाद में उनसे खुलकर बातें हो रही थी तो बहुत बच्चों ने उन कहानियों और उसके पात्रों के बारे में बड़े दिलचस्प सवाल पूछे। उनका जवाब देने में मुझे भी आनंद आ रहा था। किसी कहानी को सुनकर बच्चे के मन में कैसे कैसे कौतूहल भरे सवाल आ सकते हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और उसने सवाल पूछा, पर ये सवाल कहानी के बारे में नहीं था और कुछ ऐसा था कि एक क्षण के लिए तो मैं कुछ आचकचा ही गया। उसने पूछा, मनु जी, बाल साहित्य से क्या फायदा? क्यों हम बाल कविता कहानियां पढ़ें? अब इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? थोड़ी देर तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं। फिर एकाएक फिराक साहब का एक शेर मन में गूंजा। उसे बच्चे को तो नहीं सुना सकता था, पर मैंने खुद को सुनाया, वही आपको भी सुना देता हूँ। वो पूछते हैं कि इश्क से क्या फायदा? मैं पूछता हूँ, फायदे से क्या फायदा? ये शायद उन सभी को जवाब है जो साहित्य और कलाओं में फायदा तलाशना चाहते हैं। पर मैंने कहा ना, उस छोटे बच्चे को यह नहीं सुनाया जा सकता था, उसे शायद समझ में भी ना आ पाता। पर फिराक ने मेरा रास्ता आसान कर दिया। मैंने बच्चे को समझाया कि दुनिया की सारी, और अगर फायदे के लिए होती तो ये दुनिया बड़ी खराब दुनिया होती, बड़ी नीरस और असुंदर। और अगर केवल फायदा ही देखें तो भला भगत सिंह क्यों देश की आजादी के खातिर फांसी के तख्ते पर झूल गए? चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। और अगर फायदा ही देखें तो कोई माँ अपनी संतान के लिए इतना कष्ट, इतनी तकलीफें क्यों झेलती है? क्या फायदे के लिए? इस दुनिया में बहुत कुछ है जो केवल फायदे के लिए नहीं है।
इनमें बहुत सी चीजें हम अपने आनंद के लिए करते हैं, बहुत सी सच्चाई की राह पर चलने की जिद के लिए, या कि लोगों की भलाई के लिए, अपनी आन बान के लिए, देश की शान के लिए, और भी बहुत सी चीजों के लिए। तो बाल साहित्य भी कुछ ऐसी चीज है जिसे फायदे के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। इसे पढ़ते हुए अपने बहुत सारे अनोखे राज या रहस्यों वाला बच्चा एकाएक हमारी आंखों के आगे खड़ा होता है। जरा देखें तो मां से उसकी कैसी बातें होती हैं। नहीं किसी को पता कहां मेरे राजा का राजमहल, नहीं किसी को पता कहां मेरे राजा का राजमहल, अगर जानते लोग महल यह टिक पाता क्या एक पल। इसकी दीवारें चांदी की, छत सोने की, धात की, पैड़ी पैड़ी सुंदर सीढ़ी, उजले हाथी दांत की, वगैरह वगैरह, काफी वर्णन। और उसके बाद महल कहां मेरे राजा का, तो सुन ले मां कान में। महल कहां बनाया राजा, ये राजा का महल बच्चे ने। महल कहां मेरे राजा का, तो सुन ले मां कान में, छत के पास जहां तुलसी का चौरा बना मकान में। जाहिर है यह बात बच्चा मां को ही बता पाता है, और वह भी कान में, इसलिए कि मां उसकी प्यारी दोस्त है, उसकी राजदार भी है। वही जान सकती है कि ऊपर तुलसी चौरे के पास जो कुछ अटरम पटरम पड़ा है वह मेरे बेटे का राजमहल है, जिसकी छत सोने की है और सीढ़ियां हाथी दांत की और न जाने क्या क्या। कोई बड़ा और ज्यादा समझदार आदमी उसे देखेगा तो उसे लगेगा अरे ये क्या कूड़ा कबाड़ है। पर मां जो बच्चे की आंखों से ही उसे देखती है, वो समझ जाती है कि आहा मेरे बच्चे का ये कैसा प्यारा राजमहल है। असल में बच्चे के लिए आप लिखते हैं तो बच्चे की नजर से ही दुनिया को देखना आना चाहिए, और जब आप बच्चे की नजर से देखते हैं तो चमत्कार हो जाता है। साधुवाद के बात में मित्रों, प्रकाश मनु जी के वक्तव्य के बाद मुझे नहीं लगता कि कहने के लिए किसी के पास भी कुछ बचा हो। जब आपके पास नहीं होगा तो मेरे पास भी शायद नहीं होगा। लेकिन एक बात मुझे भी बैठे बैठे याद आई। बंगाल में कहावत है कि यदि आप बाल साहित्य की रचना करते हैं तो आपकी कलम शुद्ध रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी रचनाकारों से निवेदन करूंगा कि वो जो बड़ा साहित्य लिखते हैं, बड़े लेखकों के लिए लिखते हैं, बड़े समाज के लिए लिखते हैं, बड़े गंभीर विषयों पे लिखते हैं, यथार्थ का चित्रण करते करते हम सब की कलमें भी उतनी आक्रोशित और दूषित हो गई होंगी। बाल साहित्य की रचना करके उन्हें पुनर्जीवित कर लें, शुद्ध कर लें। मित्रों, सच बात तो ये है कि हमारे देश में बाल साहित्य की बड़ी लंबी परंपरा रही है। हर बड़ा लेखक, प्रकाश मनु जी ने कुछ एक नाम बताए, चाहे वो R.K. नारायण हो, तक्षी शिवशंकर पिल्ले हो, या हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हो। ये परंपरा कमोवेश हमारे दिनकर जी तक चली। उसके बाद बड़े लेखकों ने बच्चों के लिए लिखना बंद कर दिया, और ऐसा वक्त भी आया जब हमने बच्चों के साहित्य को बचकाना साहित्य कहना शुरू कर दिया, और उसका दुष्परिणाम हमारे समाज में हम आज भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। दुनिया के आतंकवादियों की यदि आप एक सूची बनाएंगे तो 95% जितने आतंकवादी हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सबके सब टेक्नोक्रेट्स हैं, सबके सब बड़े इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। अगर बचपन में कोई उन्हें बाल कविता की किताब दे देता, कोई बाल कहानी सुना देता,
तो उनका जीवन ऐसा नहीं रहता। एक विनाश के कगार पे ले आए, ये बिल्कुल सच है। मित्रों, हम हर रोज बात करते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, 24 भाषाएं बोलता है, लेकिन देखने का अवसर मिलता ही नहीं है। आज ध्यान से हमारे स्टेज को देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा हिंदुस्तान अपनी पूरी विविधता के साथ, हर जबान का लेखक, हर तरह की बोली बोलने वाला भाषा में, लेकिन हिंदुस्तान का बालक एक जैसा है। दे आर द इंटरप्रेटर ऑफ डिवाइन इनोसेंस। वो जो डिवाइन इनोसेंस है, ये उसको सामने लाते हैं, तो इनके अंदर भी उतनी ही डिविनिटी है। हमें इनको प्रणाम करना चाहिए और इनसे सीख भी लेनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें कि बाल साहित्य का भविष्य कितना बड़ा है, अब लोगों को थोड़ा समझ आने लगा। लेकिन ये काम जितना आसान हमें सुनने में लगता है, उतना आसान है नहीं। आज का बालक मेरी पीढ़ी का बालक नहीं है। उसको आप दंत कथाओं से नहीं बहला सकते। उसको मालूम है कि इंद्रधनुष के रंग इंद्र ने नहीं बनाए। उसको आप ये भी नहीं कह सकते कि धरती का बोझ एक बैल सींग पे उठा के खड़ा है। वो सारी बारीकियां जानता है। उसके लिए इस युग में बाल साहित्य की रचना करना बाल साहित्यकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और ये लोग उस चुनौती का सामना कर रहे हैं।